नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहां पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश में प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में न्यूनतम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को आदेश जारी किया। इसके बाद एकल शिक्षक वाले स्कूलों को एक शिक्षक और मिल जाएंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई और ठीक से हो सकेंगी। 2 शिक्षक होने पर स्कूलों में शिक्षा और बेहतर होगी। आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में ले लिया। दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आजम पुलिस की बोलेरो से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस, 2 पैकेट बिस्किट थे। दिल्ली ब्लास्ट आतंकी उमर का श्रीनगर से एक और साथी गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि जसीर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था, विस्फोट के लिए ड्रोन मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की थी। एनआईए के मुताबिक जसीर आतंकी उमर का प्रमुख सहयोगी है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब इस नियम को पूरा करने का बाद ही मदरसा शिक्षकों को मिलेगा वेतन। प्रदेश सरकार अनुदानित मदरसा शिक्षकों की उपस्थिति की गहनता से जांच करने के बाद ही अब उन्हें वेतन देगी। प्रबंधन से हर माह शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। ब्रिटेन में जा बसे आजमगढ़ के मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा का मामला सामने आने पर सरकार ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश में कुल 561 मदरसे सरकार से अनुदान पाते हैं। इनमें कुल 2,31,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियां देखने योगी आज अयोध्या जाएंगे। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पूरी संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मंगलवार को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर परिसर का दौरा करेंगे और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील हुई। टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने पहली डील साइन की है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। ये भारत की सालाना जरूरत का 10% है। यह डील केवल 1 साल यानी 2026 के लिए है। दाल मंडी का 3D वीडियो आया सामने। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनेंगे। वाराणसी की ऐतिहासिक और व्यस्ततम गलियों में से एक दाल मंडी अब बिल्कुल नए रूप में नजर आएगी। शासन और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त रूप से इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब इस सुंदरीकरण का 3D वीडियो सामने आया है। चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले 187 मकानों को चिन्हित करते हुए प्रशासन ने इनमें नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मुआवजे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमित शाह बोले, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को पाताल से ढूंढ लाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश करेंगे ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सोना 1,870 गिरा, कीमत 1,23,000 प्रति 10 ग्राम पर। सोना चांदी के दाम में 17 नवंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 1,870 रुपए गिरकर 1,22,924 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 4,434 रुपए गिरकर 1,54,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। प्रशासन पराली जलाने पर सख्त, अब तक 60 लोगों पर कार्रवाई। महाराजगंज के फरेंदा तहसील क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। अब तक पराली जलाने के 60 मामलों में आरोपियों के विरुद्ध दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पराली जलाने में इस्तेमाल की गई 6 कंबाइन मशीनों को भी सीज किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने दिल्ली में रचाई शादी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने निकाह कर लिया है। आज दिल्ली में रिसेप्शन है। सपा के बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया है। निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के ही अशोक लॉन में हुआ था। इसमें परिवार के चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। पूरे आयोजन को निजी रखा गया। संभल जुमा मस्जिद कमेटी ने आरोपियों को बाहरी बताया। संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संरक्षित जुमा मस्जिद में सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता करने के आरोपी व्यक्तियों से इंतजामिया कमेटी ने खुद को अलग कर लिया है। कमेटी ने उन पर मस्जिद में नमाज के बहाने अवैध धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया है।
बुलंदशहर पुलिस ने 36 घंटे में 204 वारंटी गिरफ्तार किए। बुलंदशहर पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस 36 घंटे के अभियान में विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे 204 गैर जमानती वारंट, एनबीडब्ल्यू और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ठंड दिखाएगी अब रंग यूपी में गलन वाली सर्दी के लिए। हो जाइए तैयार, यूपी में अब सर्दी अपना रंग दिखाएगी। उत्तर पश्चिम से आ रही हवा से रात में गलन वाली सर्दी का मौसम बन गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मौसम में बदलाव दिखेगा। सर्दी और सुबह शाम की ओर धुंध का मौसम बना रहेगा। लखनऊ से शुरू होगी नवी मुंबई के लिए सीधी विमान सेवा। नवी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों को अब सीधे विमान सेवा से जोड़ने की तैयारी है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट की सीधी विमान सेवा 25 दिसंबर से शुरू होगी। इंडिगो का विमान 6E829 लखनऊ एयरपोर्ट से सुबह 6:05 पर रवाना होकर सुबह 8:05 पर नवी मुंबई पहुंचेगा। इसका सामान्य किराया लगभग 6,000 रुपए होगा। यूपी में ध्रुव हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बरेली में सोमवार की शाम इंडियन एयरफोर्स के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा। सूचना मिलने पर एयरफोर्स के अफसर और टेक्निकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। सवार 2 जवान, पायलट और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। जांच की जा रही है। चंदौली में 12 घरों पर चला बुलडोजर। चंदौली जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में सोमवार को रेवसा गांव के पास लगभग 1 दर्जन घरों को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम अनुपम मिश्रा और सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा की देखरेख में भारी पुलिस बल और तहसील प्रशासन द्वारा की गई। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के मौजूदगी के चलते लोग विरोध के लिए सामने नहीं आए। जैश की डॉक्टर शाहीन के पास मिले 3 पासपोर्ट। पाकिस्तान की 3 बार यात्रा की दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों अलग अलग पथों पर जारी हुए। एक कानपुर, दूसरा लखनऊ और तीसरा फरीदाबाद के पते पर है। लखनऊ में मां की फरियाद पर योगी हुए भावुक। लखनऊ में सोमवार सुबह लगाए गए जनता दर्शन में एक मां अपने 7 माह के बीमार बच्चे को गोद में लेकर पहुंची। उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते इलाज न करा पाने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई। सीएम ने बिना देर किए बच्चे को एम्बुलेंस से KGMU भिजवाया और इलाज शुरू कराने के निर्देश दिए। यूपी सरकार युवाओं को फ्री में दे रही है कंप्यूटर ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। O लेवल एंड CCC प्रशिक्षण के लिए 20 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य OBC युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, जिसके लिए इंटर पास और कम आय वाले परिवार के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण 20 दिसंबर से शुरू होगा। मंत्री संजय निषाद ने गोमती में मरी मछलियां छोड़ी। लखनऊ में गोमती नदी में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने छोटी मछलियां डाली। इस दौरान एक वाकया सामने आया। अनगिनत मछलियां उतर आने लगी। मौके पर मौजूद मछुआरे भी बोले, पानी इतना गंदा है कि आधी तो इसी तरह मर जाएंगी। निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य बीमा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मछली पालन करने वाले किसानों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। देवरिया में मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। देवरिया के मजौलीराज स्थित दीर्घेश्वरनाथ मंदिर की भूमि पर कब्जे के प्रयास का विरोध करने पर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने रविवार को मंदिर के महंत की तहरीर पर पूर्व सभासद सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर देहात के डॉक्टर हामिद अंसारी जांच के घेरे में। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में अब कानपुर देहात जिले के मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी शामिल हो गए हैं। उनकी जांच तेज कर दी गई है। डॉक्टर अंसारी 2013 में उस समय गायब हो गए थे जब डॉक्टर शाहीन लापता हुई थी। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का केस। सुल्तानपुर में राहुल गांधी की सुनवाई टली। रायबरेली सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि गवाह रामचंद्र दुबे के अनुपस्थित रहने और स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पीएम मोदी के आगमन के लिए संवारने लगी रामनगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को अयोध्या आगमन की तैयारियों को लेकर रामनगरी में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग संभावित मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है, जिनमें महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से राम जन्मभूमि तक के रास्ते शामिल हैं। हेलीपैडों का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य भी प्रगति पर है। अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।
बलरामपुर में पहली बार होने जा रही मखाने की खेती। जनपद में मत्स्य पालन से जुड़े किसान अब सिंघाड़ा और मखाने की खेती कर तरक्की की इबारत लिखेंगे। जनपद में उद्यान विभाग पहली बार 10-10 हेक्टेयर में मखाने की खेती कराएगा। विभाग की तरफ से किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान के साथ मखाने के बीज भी मुहैया कराएगा। विभाग मछली पालन से जुड़े किसानों से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित करने में जुटा है। पीटीआर में अवैध घुसपैठ रोकने पर विवाद। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीटीआर में वन्य जीव संरक्षण नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। जंगल के प्रतिबंधित कोर एरिया में अवैध घुसपैठ रोकने का प्रयास करने पर एक फॉरेस्ट गार्ड को कथित तौर पर रेंजर द्वारा धमकाए जाने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत में फर्जी किन्नरों से असली किन्नर परेशान। बागपत में किन्नर समाज के 6 सदस्यों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका आरोप है कि बड़ौद थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद फर्जी किन्नरों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। किन्नरों ने बताया कि क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जो पुरुष हैं फर्जी किन्नर बनकर भीख मांगते हैं। वे असली किन्नरों को रास्ते में रोककर धमकाते, पीटते और लूटते हैं। केशव बोले, अतीक अल्लाह को प्यारे हो गए। अतीक जैसे अपराधी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। अब उसकी चिंता छोड़िए, जो गड़बड़ करेगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जो सही रास्ते पर चलेगा सरकार का उसको सपोर्ट रहेगा। ये बातें सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अतीक के बेटे को प्रयागराज के एक मंत्री के बचाने के लग रहे सवाल पर कहा। अब उनके जवाब के बाद फिर चर्चा तेज हो गई। बैंक मैनेजर दरोगा से शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन अरेस्ट। 10 खातों में मिले 8 करोड़। कानपुर के ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचव को झांसा देकर चौथी शादी रचाने वाली लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लुटेरी दुल्हन के खाते से 8 करोड़ से अधिक की रकम मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने 2 बैंक अधिकारियों समेत 12 से अधिक लोगों को फंसाकर रकम ऐंठी थी। लुटेरी दुल्हन पहले अपने प्यार में फंसाकर लोगों के साथ नाजायज संबंध बनाती थी, फिर रेप केस दर्ज कराकर उनसे रकम ऐंठती थी। आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर भड़के अखिलेश यादव। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के फिर से जेल जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यूपी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान अखिलेश ने यूपी सरकार को खूब खरी खरी सुनाई। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में एक पोस्ट भी डाली, जिसमें अखिलेश यूपी और केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते दिखाई दिए। उन्होंने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। बता दें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू। यूपी के सोनभद्र में खदान हादसे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए 45 घंटे से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पत्थरों को हटाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्पॉट तक वे नहीं पहुंच सकी हैं। पानी से भरी खदान का हर इंच रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा है। हर गिरते बोल्डर के साथ नई चुनौती सामने आ रही है। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि 70 से 75 टन वजनी चट्टानों को हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कन्नौज जेल में दाखिल होने से पहले बंदी फरार। कन्नौज की जिला जेल में दाखिल करने ले जाए जा रहे एक बंदी ने सिपाही और होमगार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। यह घटना देर रात की है। पुलिस ने रात भर गोपनीय तरीके से बंदी की तलाश की, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिल सकी। हरदोई में कंपनी पर अवैध खनन का आरोप। हरदोई में बाईपास निर्माण कर रही आरसीएल कंपनी पर अवैध मिट्टी खनन का आरोप लगा है। लोनार थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेला गांव के ग्रामीणों ने कंपनी पर नियमों का उल्लंघन कर मानक से अधिक खुदाई करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार कंपनी को 30 बीघा क्षेत्र में अधिकतम 2 मीटर गहराई तक खनन की अनुमति थी। आरोप है कि कंपनी ने इस सीमा का उल्लंघन करते हुए कई गुना अधिक गहराई तक खुदाई की है, जिससे खेत तालाबों में बदल गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, अखिलेश बरेलवी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बरेली द्वारा अब विवाद का कारण बनता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बरेली आए और कई नेताओं के घर गए, लेकिन वो दरगाह आला हजरत नहीं गए। नोएडा ई बस के लिए एसपीवी का नहीं हुआ गठन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में चलने वाली 500 ई बसों के संचालन में अभी समय लगेगा। एसपीवी के लिए नोएडा प्राधिकरण व यमुना प्राधिकरण अप्रूवल दे चुके हैं। अब तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में नोडल होते हुए नोएडा प्राधिकरण शासन स्तर पर वार्ता करेगी, ताकि जल्द सेवा को बहाल किया जा सके। यूपी उत्तराखंड सीमा पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर अवैध शराब के
के निर्माण और बिक्री के खिलाफ एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में बनगांवा के जंगलों से लगभग 170 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया। यह अभियान पीलीभीत के आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में चलाया गया। उप आबकारी आयुक्त बरेली प्रभार और जिला आबकारी अधिकारी पीलीभीत ने इसका नेतृत्व किया। अंबेडकर नगर में खाद कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। अंबेडकर नगर में उर्वरक कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला कृषि अधिकारी ने 3 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई स्टॉक में अंतर और कालाबाजारी 2023 की शिकायतों के बाद की गई। एक महीने में 100 क्विंटल सरकारी राशन बरामद। आगरा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने पिछले एक महीने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लगभग 100 क्विंटल सरकारी राशन दुकानों पर सप्लाई करने से पहले बरामद किया है। डीएसओ का कहना है कि इस तरह की छापेमारी लगातार जारी रहेगी। थाना जगदीशपुरा के शांतिनगर और सेक्टर 1 में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2 घरों से 41 क्विंटल चावल बरामद किया। चावल की सप्लाई दुकानों पर की जानी थी। मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांतिनगर में रंजना अग्रवाल के घर पर छापा मारा। अखिलेश बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं, डकैती हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में वोट चोरी नहीं, डकैती हुई है। मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर उन बूथों का रिवीजन अधिक हो रहा है जहां भाजपा चुनाव हारती रही है। अखिलेश यादव रविवार को बेंगलुरु में विजन इंडिया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम मऊ से सपा सांसद राजीव राय और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने होस्ट किया। योगी बोले, मर्सिडीज वाले लोग गमले चुरा ले गए, पकड़ते तो बेइज्जती होती। G20 समिट के बाद कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए गमलों को लोग मर्सिडीज से उठाकर ले गए। अब सोचिए, कहां मर्सिडीज कार की कीमत और कहां एक गमले की। अगर हम कार्रवाई करते तो शहर की गलत पहचान बनती। लोग कहते कि गमला चोर पकड़े जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक्शन है। इसीलिए हमने उन लोगों को बुलाकर गमले चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज दिखाए। यह बात सीएम योगी ने लखनऊ में सोमवार को कही। वह बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में 2 बैच के 5746 छात्रों को उपाधियां और मेडल दिए गए। योगी ने कहा, जब हम दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर चलेंगे तब दुनिया खुद हम पर ध्यान देने को मजबूर होगी। एआई आज की जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे उसे आप चलाएं, वह आपको न चलाने लगे। बदायूं में दिखा गिद्धों का झुंड। विलुप्त प्राय प्रजाति के पक्षी दिखे। बदायूं के कादर चौक कस्बे में बड़ी संख्या में गिद्धों का एक झुंड देखा गया है। ये पक्षी राधाकांत मंदिर के मैदान में लगे बीएसएनएल टावर और पास के एक पेड़ पर बैठे हुए पाए गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इन पक्षियों की तस्वीरें विशेषज्ञों को भेजी हैं ताकि उनकी प्रजाति की पुष्टि की जा सके। स्थानीय वन अधिकारियों के अनुसार देखे गए पक्षी गिद्ध जैसे ही प्रतीत होते हैं। मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का पुतला फूंका। मुजफ्फरनगर में 16 नवंबर 2025 को मुस्लिम पसमानदा समाज ने दिल्ली में हुई आतंकी घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर हाल ही में हुई इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के सदस्य शहर के अहिल्याबाई चौक पर एकत्र हुए। उन्होंने आतंकवाद का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर आतंकवाद विरोधी नारे लगाए, जिसमें कहा गया कि देश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीट का विरोध। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। सोमवार को कई हिंदू संगठनों ने एक साथ विरोध प्रदर्शन किया और एडमिशन वाली सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट तुरंत रद्द करने की मांग की। इस साल संस्थान को 50 एमबीबीएस सीटें मिली हैं। 2025 से 26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में है। हिंदू संगठनों का कहना है कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है। इसमें हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई है। भाजपा की एकता यात्रा को डिप्टी सीएम ने दिखाई हरी झंडी। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को एक दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एकता यात्रा में शामिल होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामलीला मैदान, रविदास गेट लंका पर कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ एकता यात्रा की सभा को भी संबोधित करेंगे। एकता यात्रा लंका से चलकर 80 होते हुए आईपी विजया माल पर पहुंचेगी।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 7% गिरा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में आज यानी 17 नवंबर को 4.74% गिरा। कारोबार के दौरान यह 7% गिरकर 363 पर आ गया था। कंपनी के शेयर में यह गिरावट जुलाई सितंबर 2025 की तिमाही के नतीजों के बाद आई है। मेन कंपनी को 6,368 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। इसकी मुख्य वजह जगुआर लैंड रोवर पर साइबर अटैक रही, जिसने प्रोडक्शन को प्रभावित किया है। यूपी में शराब खरीद के लिए एक्साइज सिटीजन ऐप लॉन्च ऐप से मिलेगी। कस्टमर को पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने आज गन्ना संस्थान स्थित सभागार में यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप की शुरुआत की। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेंड्स एवं बार वेंडर से मानक के अनुसार शराब की बिक्री कराए जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी को देखते हुए कस्टमर के प्रति जवाबदेही तय करते हुए सर्वसुलभ यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप तैयार किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से किसी भी मदिरा की दुकान से बेची गई शराब की बोतल, एसेप्टिक ब्रिक पैक, कैन पर चस्पा, एक्साइज एडहेसिव लेबल पर छपे QR कोड को स्कैन कर बोतल से संबंधित सभी जानकारी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।